ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महात्म्य चल रहा है और श्लोक क्रमांक 20वां, प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद और महात्म्य का वर्णन। यहाँ सूर्य महाराज कहते हैं, जो भागवत का श्रवण करता है और जो पठन करता है, भागवत का मूल पाठ करने से भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना भागवत कथा श्रवण करने से मिलता है। और वह जो है केवल मृत्यु लोक में ही हो सकता है, क्योंकि वो कथा जो है वैकुंठ में भी दुर्लभ है। फिर वैकुंठ में कोई प्रश्न करेगा कि वैकुंठ तो मुक्ति ही है, फिर वहां क्या करना है। कहता है, एक बार भागवत से जब मुक्ति होनी है तो वैकुंठ में गया हुआ वो व्यक्ति जो मुक्त ही है ना। तो देखिए, मुक्ति चार प्रकार की मानी गई है। वैसे एक बात तो वो भी है कि सलोकता है, समीपता है, स्वरूपता है और सायुज्यता है। चार प्रकार की मुक्ति है। तो चार प्रकार की मुक्ति होने से, जैसे सलोकता, भगवान के लोक में गया। हम मृत्यु के बाद कई लोगों के फोटो के सामने लिखते हैं वैकुंठवासी। किसके फोटो के सामने लिखते हैं? कैलाशवासी। किसी के फोटो के सामने लिखते हैं स्वर्गवासी। नरकवासी कोई नहीं लिखता। तो ये जो वैकुंठम फलदायकम, या तो फिर वैकुंठ को प्राप्त करा देने वाला, मोक्ष को प्राप्त करा देने वाला है ना। वैसे तो वैकुंठ में कथा तो है नहीं। फिर वैकुंठ में कथा नहीं है, काम भी नहीं है वैकुंठ में। फिर भी देखिए, मुक्त पुरुष जब इस धरातल पे आते हैं जगत कल्याण के लिए, संत के संत के रूप में, तो वो क्या करते हैं? वो ऐसे ही कथाओं का श्रवण करते हैं या उस कथा में रममान रहते हैं, भगवान की लीलाओं में, भक्ति में रममान रहते हैं। क्योंकि नहीं तो क्या करेंगे? उनके लिए तो कुछ है नहीं, जगत कुछ है नहीं। लेकिन जगत में आए हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इधर उधर के काम की अपेक्षा भागवत श्रवण सबसे बड़ा अच्छा श्रवण है। क्योंकि भागवत में ही मन एकाग्रता हो सकता है, परमात्मा में लग सकता है। भागवत वो ग्रंथ है ना। भागवत भा मने जो भाग्य का उदय कर देने वाला, वह मने वैकुंठ को प्राप्त करा देने वाला। भागवत है ना। वो आकाश के, ग मतलब गगन, आकाश के समान बनाने वाला। अत्तो माने तारने वाला। तो यहाँ जो है, जो भागवत की व्याख्या देखो, अलग अलग लोग कर सकते हैं, लेकिन जो सी जैसे भी करेंगे वो उसमें अच्छा ही निकलेगा। तो भगवान मतलब सूत जी कहते हैं कि मैनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पटना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। उसका फल क्या है कि वही प्रश्न करेंगे। भगवत रूप जो है, शास्त्र जो है, वो ठीक है, मान लिया कि कलयुग में इसकी प्राप्ति जो जो अगर होती है तो अ, ठीक है। लेकिन भागवतम कलो, कलि के युग में भागवत सुनना चाहिए। लेकिन उस कैसी विधि है? पठनात् श्रवणात्, पठन करना है, श्रवण करना है। फिर उसका फल क्या है? वैकुंठ फलदायकम।
वैकुंठ उसका फल है। तो आगे कहते हैं उसकी विधि किस तरह सुननी चाहिए, कितने दिन सुननी चाहिए। अब महाराज 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक सुनने में कितना समय एक एक समय में इतना तो हम बैठ नहीं सकते। इसलिए उसकी विधि कुछ बनाई होगी। तो बनते बिल्कुल बनाई है। तो उसकी विधि बना बताते हैं। सप्ताहेन श्रुतम चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परहि। वो कहते हैं सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है। हाँ, सप्ताह ने श्रुतम चेतत चे एतत् सर्वथा मुक्तिदायकम। भागवत कथा 7 दिन तक सुननी चाहिए। 7 दिन में सुनने से किसको किसको मुक्ति मिली वो आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ उसकी वृत्ति बता रहे हैं। सनकादेव वो किसने किसने भागवत किया, 7 दिन की विधि किसने किसने अपनाई। सनकादि ही पुरा प्रोक्तम, पहले सबसे पहले सनकादियों ने सुनाया नारद जी को। नारद जी के ऊपर दया पर ही। तो ये यद्यापि ब्रह्म संबंधात श्रुतमेतत्सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारेस्तस्य भाषितः। महाराज ये सप्ताह की विधा विधि जो है पहले कैसी शुरू हुई। पूर्व काल में जो सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया तो कैसे, यद्यपि देवर्षि तो पहले ही ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर चुके थे। हाँ, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादिक ने ही बताई। कहते हैं कि सप्ताह श्रवण विधि ही कुमारस्तस्य भाषितः। कुमार ही मतलब सनक, सनंदन, सनातन, ये जो है 4 भाई हैं। और ये 4 भाई हमेशा विचरण करते रहते हैं, परिव्राजक आचार्य हैं। एक जगह रहते नहीं है। और रहते कहाँ है, बद्रिका आश्रम में। और और यहाँ ब्रह्म संबंध संबंधात श्रुतम ने और नारद जी ने अपने पिताजी से ही ये भागवत कथा सुनी है पहले। लेकिन फिर भी वो चिंता थे, लेकिन भागवत कथा सुनी। लेकिन इस तरह से नहीं सुनी, सप्ताह विधि से नहीं सुनी। और नारद जी फिर चिंता में है। और शनकादिक जो शौनकादिक है वो प्रश्न करते क्यों सुनी। उन्होंने पहले सुनने के बाद उन्होंने दोबारा कथा क्यों सुनी। तो शौनक जी कहते हैं लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्तिरस्य च विविध सर्वे कुतः प्रीति संयोग कुत्र ते सह। सांसारिक प्रपंच से जो मुक्त नारद जी है, विचरणशील है, नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ, कैसे हुआ। प्रीति ही संयोग कुत्रते सह, है ना। क्योंकि नारद जी तो ये घड़ी जगह से ज्यादा टिकते नहीं है। तो ऐसे अस्थिरस्य नारद, नारदस्य अस्थिरस्य, है ना। नारदस्य अस्थिरश्च, नारद तो अस्थिर है। और नारद का अर्थ क्या है, न रत इति नारद। अस्थिर मतलब जो जिसमें स्थिर नहीं, विषयों में स्थिर नहीं है, केवल परमात्मा में स्थिर है। और जो ज्यादातर किसी इसमें फंसता नहीं है। हम्म, जैसे संसारी में लोग जो स्थिर हो गए हैं, उस उनको लगता है कि ये संसार बिल्कुल मेरे साथ चलेगा। लेकिन नारद जी ऐसे मोह माया में फंसते नहीं हो, एक जगह टिकते ही नहीं है। इसे लोक विग्रह मुक्त से, लोकों में प्रचलित है। नारद जी मुक्त अवस्था में रहते हैं और उनको किसी बात की चिंता नहीं रहती। संतों को किसी बात की चिंता है। तो ऐसे अस्थिर से नारद से विधि श्रवे कुतः प्रीति, क्योंकि 7 दिन बैठना बहुत मुश्किल होता है। 4 4 घंटे नहीं, यहाँ तो, हाँ यहाँ तो कथाकार जी 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कर सकते कथा। लेकिन जो नारद जी
ने कथा सुनी या सुनाई, वो तो कई समय का विधान ही नहीं था कि इतने घंटे सुनाना है। एक बार बैठ गए तो बैठ गए। पूरे 18,000 श्लोक 7 7 दिन में जो है व्याख्यान कर दिया। लेकिन वही ये श्लोक जो है उसी की व्याख्यान है, इधर उधर की बातें नहीं है। तो बाद में ये तो समझाने के लिए बोलना पड़ता है इधर उधर की बातें। लेकिन अगर हम श्लोक 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 लेंगे तो फिर सामने वाले भी बोलेंगे श्लोक बोल रहे और वो बता रहे हैं। तो इसको श्लोक का तात्पर्य भी बताना पड़ता है। तो यहाँ, क्योंकि जो अस्थिर है उसको स्थिर कैसे होगा वो 7 दिन। तो देखो भागवत का महात्म्य कहने का उनका तात्पर्य क्या है। जो अस्थिर व्यक्ति है ना, जो बहुत चंचल है, जिसका मन अपने काबू में नहीं है, अगर वो भी भागवत कथा का श्रवण 7 दिन का करता है तो वो भी स्थिर हो जाता है। जैसे नारद जी अस्थिर है, एक जगह कभी टिकते नहीं है, वैसे हमारा मन क्या है, अस्थिर है। वो एक जगह टिकता नहीं है, इधर उधर भटकता रहता है। अगर हम भागवत कथा श्रवण करेंगे तो हमारा मन अस्थिर का स्थिर हो जाएगा। इसलिए ये विधि श्रवे कुतः प्रीति, उनका उनका संयोग कैसे हुआ और वो कैसी विधि उन्होंने अपनाई। सूत जी कहते हैं, उत्तर देते हैं शौनक आदि ऋषियों का। श्रुतवाच अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। सूत जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। सूत जी महाराज किसके शिष्य हैं? सुखदेव महाराज जी के शिष्य हैं। देखो, सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा सूत जी को सुनाई और सूत जी के माध्यम से पूरे जन कल्याण को तक पहुंच गई। तो अत्र ते कीर्ति श्यामी, अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाला। भागवत कथा कीर्ति को बढ़ाती है। सुनने वाले की भी मुक्ति है तो उसकी कीर्ति होगी, और भागवत कराने वाले की भी कीर्ति होती है। जो भी व्यक्ति भागवत कथा कराता है साप्ताहिक, तो उसके घर में या फिर अ, उस गांव में उनकी वाहवाह होती है कि अरे इन्होंने भागवत कथा रखाई, बहुत बड़ा काम किया। और भागवत कथा रखाना साधारण बात नहीं है, काफी खर्चा आता है। और खर्चा आता है, सबको जो है व्यवस्थित रखना पड़ता है, सबका कहीं गलती न हो ध्यान में रखना पड़ता है। भागवत कथा पैसा है तो भी नहीं होगा। भागवत कथा में श्रद्धा होनी चाहिए। अ, व्यास जी के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। व्यास जी के साथ आने वाले के साथ भी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब जो हमारे यहाँ अतिथि आए हुए हैं उसको भगवान सुखदेव जी का रूप समझ के वो उसको उसकी कथा सुननी चाहिए, पूर्ण समर्पण भाव से। तभी तो ज्ञान होगा। भागवत कथा क्या मतलब क्या है? अपना कल्याण, अपने पितरों का कल्याण, सबका कल्याण, जो हमारी पीढ़ी है ना, हमारे अ, पिता के घर की वंशज और माता के घर के वंशज, बोलते हैं कि 18 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है अगर ऐसी कथा होती है और श्रद्धा पूर्वक होती है। तो उनका जो है कल्याण हो जाता है। इसलिए कई लोग अपने पिता के पिता के कल्याण के लिए, मतलब पितरों के कल्याण के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए अ, भागवत कथा सप्ताह करते हैं कि हमारे पिताजी, हमारी माता जी को शांति मिले। तो ऐसे कीर्ति को प्राप्त कराता है फिर। अत्र ते कीर्ति श्यामी भक्ति युक्तम कथानकम, क्योंकि इस कथा में क्या है, भक्ति है, नवविधा भक्ति है ना। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, पाद सेवनम, अर्चनम, साख्यत्वम, यहाँ ये जो है नवविधि भक्ति है। और उस नवविधि भक्ति को प्राप्त होता है। और क्या है, सुखे न मम यत् प्रोक्तम, और किसके मुख से सुना? सुखदेव के मुख से। देखिए, पारखी जो होता है ना, पारखी,
जब वो पारखी होता है तो उसको उसी से वो लेना चाहिए। अगर पारखी नहीं है, वो पारखी कौन है? तोता है। तोते का नाम शुकदेव है। शुकदेव हम तोते को भी कहते हैं। तो तोता क्या होता है, क्या करता है? जो आम का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, उसमें खूब सारे आम लगे हुए होते हैं। और उस खूब सारे आम लगे हुए होने पर भी तोता एक ही आम को चोंच लगाता है, इतने आमों में। और क्यों? कि वो तोता पारखी होता है, कि उससे जो चोंच लगाए वो आम बहुत मीठा रस वाला है। तो यहाँ सुखदेव जी भी तोता के रूप में है। उन्होंने जहां जिस जगह पे श्रवण किया, जिस जगह पे जो है उन्होंने जिसको मुख से निकाला, वो क्या है? वो भी बहुत आनंददायक है। ये भागवत कथा भी क्या है? वो रस स्वाद, इसलिए कहा भागवत कथा भी एक रस स्वाद है ना। आ, नाम क्या है? सुखदेव। तो वैसा जो हम क्या कहते हैं, तोते ने जो ग्रहण किया हुआ फल है, वो अगर हम खाते तो हमको कितना मधुर आनंद आता है। और हम कोई थे, अरे ये तो तोते ने खाया हुआ है, ये बहुत मीठा होगा, है ना। तो वैसे ही सुखदेव जी भगवान ने जो है ये भागवत कथा सुनाई, तो उसमें भागवत कथा में कितना आनंद होगा। ये कौन कहते हैं? सुत जी महाराज। क्योंकि सुत जी महाराज को सुनाई तो बड़ा आनंद आया, क्योंकि एक प्रोक्तम रह शिष्यम विचार्य में, मैं उनका शिष्य था, इसलिए उन्होंने मुझे मेरे ऊपर बड़ी कृपा की और वो भागवत सुनाई। तो महाराज से भागवत कथा सुनाई, आप कहते नारद जी को सुनाई। तो नारद जी का मिलन और सनकादि का मिलन कहाँ हुआ, कैसे हुआ? तो आगे कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलहा सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एकदा ही विशाला, विशाला में बद्रीनाथ, चत्वारो ऋषियो मलहा, चार ऋषि, सनक सनकादिक जो है, सनक सनंदन सनातन सनकादिक जो है, चार भाई, जो दिखने में बिल्कुल 5 साल के लगते हैं लेकिन है सबसे बड़े। वो कभी 5 साल से ज्यादा 6 साल तक नहीं गए, हमेशा 5 साल के ही दिखते हैं। बालक है, बिल्कुल बालक रूप में है। और ऐसे विचरण कर रहे थे, सत्संग सत्संग अपना चल रहा था उनका, क्योंकि वो आपस में ही कथा सुनाते थे एक दूसरे को। चार भाई थे, चार भाई, समझना कि चार वेद है। वो आपस में ही अपनी चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है ना। किस प्रकार का ब्रह्म है, सब उपनिषदों में गाया गया है। तो ऐसे वेदों में गाया है। तो वैसे वो आपस में सत्संग कर रहे थे। तो समायाता, तो उन्होंने क्या किया? ददृशुस्तत्र नारद, नारद जी को देखा, चिंता मग्न। नारद जी चिंता अवस्था में बैठे हुए थे और उन्होंने आश्चर्य किया, क्योंकि घर गृहस्थी की चिंता होती है, मान्य करते हैं। लेकिन जो भगवान की जिसके ऊपर अपार कृपा है, देखो, संत कभी अपने लिए चिंतित नहीं होते। संत केवल दुनिया के लिए ही चिंतित होते हैं। और दुनिया में जो जो भ्रष्टाचार दुराचार जो बढ़ता है ना, तो सबसे पहले संत के अंतकरण में दुख होता है कि ये लोग पतन की मार्ग पे क्यों चलते हैं। इसलिए तो संत तुकाराम महाराज कहते हैं, बुढ़ते हैं जन न देखावे डोळा, ये तो तड़बड़ा मनोनिया। मतलब मेरे मन में तड़प क्यों आती है, क्योंकि ये जन जो है ना, ये बुढ़ते हैं जन न देखावे डोळा, डोळा मतलब आंख, ये आंखों से देखा नहीं जाता इन लोगों का पतन। ये ऐसे वाम मार्ग पे जा रहे, भटक रहे हैं। इतना मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ मानुषो देह, ये दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, उसका भी वो सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। खाने पीने सोने में आलस,
और विषय भोगों में ही उनका मन जो है लगा हुआ है, तो वो ऐसे लोगों को देखकर नारद जी चिंतातुर होते हैं कि ये धर्म के रक्षक है, इनके ऊपर धर्म टिका हुआ है और ये धर्म से भाग रहे हैं, है ना। इनको मार्गदर्शन करते करते थक गया, अब किसके प्रमाण दूं। उपनिषद, गीता, भगवत गीता, ये सब कुछ जो है सुनाने के बाद लोगों के ऊपर परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए भागवत कथा जो है, भागवत कथा में क्या है, भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है। जब तक ये तीनों इकट्ठा जब नहीं होते हैं, तब तक जीवन में भक्ति का आनंद नहीं आता, क्योंकि बिना ज्ञान की भक्ति भी व्यर्थ है। जैसे जो स्त्री है, उसने कितना भी श्रृंगार किया हो, लेकिन उसका पति नहीं हो, तो उसका श्रृंगार व्यर्थ है ना। कितना भी श्रृंगार करे लेकिन पति नहीं है तो भी उसका श्रृंगार व्यर्थ है। वैसे कितना भी ज्ञान हो और उसके अंदर भक्ति का हृदय न हो, तो वो जो है ज्ञान बेकार है। और जिसके अंदर भक्ति हो लेकिन ज्ञान नहीं हो, तो भी वो भक्ति जो है अंध भक्ति है। क्योंकि ज्ञान के बिना, बिना प्रतीति न हुए प्रीति कहाँ है। कि अगर भक्ति कर रहे हैं, हम इधर उधर जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, स्नान आदि कर रहे हैं, लेकिन हमें वही मार्गदर्शन ही नहीं है, अब मन मानी से भक्ति कर रहे हैं, मन मर्जी से भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति क्या है। विवेक चूड़ामणि ने तो कहा था, हाँ, आत्म स्वरूप में स्थित रहना ही भक्ति है ना। आप आत्म स्वरूप में स्थित रहना ही भक्ति है। तो यहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, और वैराग्य क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जिसमें ये दोष दिखते हैं उसी को वैराग्य कहते हैं। और वैराग्य फिर इस लोक से परलोक तक जितने भी उपलब्ध भोग है उसका त्याग करना, त्याग से जीना, इसी को वैराग्य कहते हैं। तो ये अगर ये तीनों जो है आत्मसात हो गए, भक्ति ज्ञान वैराग्य, तो मनुष्य की मुक्ति तो निश्चित ही है। इसलिए तीनों एक दूसरे के पूरक है। अगर भक्ति है, ज्ञान है, हाँ, लेकिन वैराग्य नहीं है, घर छूटता नहीं है, घर में भी गृहस्थ में पड़ा हुआ है, और भगवान की पूजा पाठ भी है, ज्ञान तो है, तो लेकिन वैराग्य नहीं हो रहा है। वो वस्तु में भी फंसा है, विषयों में भी फंसा हुआ है, और भगवान की भक्ति भी हो रही है, ऐसे भी है। इसलिए तीनों होने चाहिए। और ये जो है तीनों इस भागवत में समाहित है। तो है ना, वेदों का भी अलग अलग है भाग। कोई ज्ञान कांड है, कोई उपासना कांड है, कोई कर्म कांड है ना। तो अलग अलग होने से आदमी अलग कितना पढ़ेगा। एक विषय पढ़ेगा, जैसे हम पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ रहे हैं, वेदांत सुना, और सुना और उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमें भक्ति का भी उद्बोध होना चाहिए। जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती, तब तक उस परमात्मा की आ, बाह्य स्वरूप से जो भक्ति करनी पड़ेगी। देश में जो है देश विदेश की यात्रा करनी पड़ेगी, हर जगह जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो केवल ज्ञान बैठ लेके एक जगह बैठना भी बेकार कहा गया है, तो उसका प्रचार भी करना पड़ता है। तो ये सब भक्ति में आता है। तो उसमें ये भागवत कथा में तीनों है। तो यह कहते हैं, तो इसलिए नारद जी जो है चिंतातुर है, तदुषुस्तस्तु नारदम, क्योंकि संतों को चिंता नहीं होती है, संतों को चिंता होती है जन कल्याण की। तो इसलिए नारद जी को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जी जो है चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं, कुमारा ऊचुहु, कुमारा ऊचुहु, मतलब यहाँ बहुवचन है। तो कहते हैं सनकादिक, कथम ब्रह्मं दीनमुखः कुतश्चिंतातुरो भवान्,
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनं तव। अरे नारद जी, आपका मुख इतना मलिन क्यों हुआ है? कथम ब्रह्मन दीन मुखम। दीन मतलब जो हताश हुआ है, जिसके जिसके कार्य कभी सफल नहीं होते, जिसके पास लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता है, जो निर्बल होता है ना। दीन का अर्थ है निर्बल, जिसको शक्तिहीन होता है, जिसका मुख जो है एकदम मुख तेजहीन हो गया हो, ऐसा। तो कथम ब्रह्मन दीन मुख, यहाँ ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म को जानने वाला, है ना। ब्रह्म जानते से ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण क्यों कहा? क्योंकि वो तो हमेशा उस परमात्मा में ही रत रहते हैं, और आप जिसमें पूर्ण रूप से रत है, तो आपकी चिंता का कारण होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपका मुख तो बिल्कुल ऐसा हो गया, क्योंकि ब्रह्म का मुख, ब्रह्म जो होता है, जो ब्रह्म रूप स्वरूप में स्थित होता है, उसके मुख में कितना तेज होता है। लेकिन आपके मुख में आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ, कथम। और आपके चेहरे पे इतना जो है चिंता क्यों दिखाई दे रही है? कुतः चिंता तुरो भगवान, ये कहाँ से चिंता है आपके चेहरे पे? आपको तो बिल्कुल चिंता करने की कोई बात ही नहीं थी। तो कहते त्वरितम, और कहाँ से इतने भागे भागे जाते हो, जा रहे हैं, और कहाँ से तो आप आना हुआ, है ना। एक जगह टिकते भी नहीं है, लेकिन त्वरितम गम्यते कुत्रम, इधर से उधर, उधर से इधर जो है जा रहे हो। और कुछ कहाँ से आगमन हो रहा है अभी आपका? तो ऐसे नारद जी को देख के शनकादिक कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी कृपण का धन चला गया हो, ऐसी स्थिति आपकी हो गई है। इसके घर में चोरी होती है ना, कृपण के घर में चोरी, वो बहुत हाय हाय करता रहता है, बहुत चिल्लाता रहता है, ऐसे कि कोई मर गया हो, इतना जोर जोर से चिल्लाता है। क्योंकि कृपण अपना कभी पैसा छोड़ता नहीं, ना किसी को देता है, ना ही अपने आप को जो खर्च करता है। और ऐसे व्यक्ति का पैसा चोरी हो जाए तो उसकी क्या दशा हो जाएगी? तो ऐसे ही ऐसे अगर आप रहोगे तो आपकी क्या दशा होगी? इदानीं शून्य चित्तोषि गत वित्तो यथा जनः तद तत्वेदम तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। अरे महाराज, आपके जैसा मुक्त कोई है नहीं। हाँ, और ऐसा चिंता में रहना आपके लिए शोभा भी नहीं देता। इदानीम शून्य चित्तोषी, आपके चित्त में ऐसा कोई स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके चित्त में जो परमात्मा बैठे हुए थे, आप जिसका नामस्मरण करते हैं, दिन रात उनके नाम की माला जपते हैं, उनका प्रचार करते हैं, वो सब शून्य चित्त हो गया, सब मिट गया आपके हृदय पटल से। इसलिए आपको कुछ विचार ही सोच नहीं रहा है। हाँ, इदानीम शून्य चित्तोषी गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो, ऐसे आपका चित्त हो गया है, बिल्कुल अ, अशांत। ऐसा करना उचित नहीं महाराज। तद वे तव वेदम, हाँ, तव इदम, इस प्रकार जो है मुक्त संगस्य, तुम आप जो है मुक्त संग है, मुक्त है ना, हमेशा मुक्त संग है। उनका संग किसके साथ है? मुक्ति के साथ है। तो ऐसे मुक्त संग से न उचित, ऐसा उचित नहीं है। कोई क्या कारण है, उसका हमको कारण बताओ। तब जाके नारद जी को थोड़ा सा धीर आया, और नारद जी अपने आप को संभाले। क्योंकि पूरी दुनिया की चिंता संतों को होती है, और संत चिंता दूर बैठते हैं, और उसका निरसन भी संत ही करते हैं। इसलिए संतों की सभाएं होती है, हाँ, संत सम्मेलन होता है। इसलिए अगर
संतों की चिंता नहीं होती तो संत सम्मेलन भी नहीं करते, चलो क्या करना है अपना भजन करो, ये करो। लेकिन संत सम्मेलन क्यों होता है? क्योंकि सबके विचार विमर्श जो है सबके कर्णों पे पड़े, श्रवण हो और सबका कल्याण हो। इसलिए वेद भी क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कष्ट दुख भाग भवे। है ना? क्यों? क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः यही संतों का ब्रीज वाक्य है। संत इसी वाक्य के लिए अपने देह की आहुतियां भी देते हैं, जगत के कल्याण के लिए। यह परोपकार इदम शरीरम। हाँ, दधी जी महाराज ने अपने शरीर की हड्डियां दान कर दी। कौन किसको क्या देता है? भले धन दे देगा लेकिन किसको को प्राण देगा? लेकिन वहां देखो हड्डियां दान दे दिया। तो ये जो है संत की चिंता जो होती है वो लोक कल्याण के लिए ही होती है। तो नारद जी अब सचेत हो गए। नारद जी को थोड़ा सहारा मिल गया कि हाँ, मेरे कहीं ना कहीं चिंता का समाधान यहाँ है। जहाँ संत मिलते हैं तो समझना कि संत मिलते तो हमारी समस्या का हल है। नहीं तो फिर जो संत से जुड़ा नहीं है वो हमेशा डिप्रेशन में ही रहेगा। जो सत्संग सुनता नहीं है वो डिप्रेशन में कभी ना कभी रहेगा। लेकिन जो हमेशा सत्संग सुनता है, हमेशा संतों का संग करता है, उसके जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। वो उसके जीवन में दुख आएंगे, दुख आने के बाद वो हंसते हंसते दुखों को झेलेगा, अपने प्रारब्ध को समझेगा कि ये तो मैंने कहीं ना कहीं गलती की है। तो देखो, जो आध्यात्मिकता से जुड़ा रहता है व्यक्ति, उसके जीवन में भौतिक सुख न होने के बाद भी वो स्थिर दिखता है, समाधानी दिखता है। और जिसके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है और भौतिक सुख बहुत उपलब्ध है, फिर भी उसके जीवन में जो है समाधान नहीं है, वो हमेशा दुखी ही दिखेगा, असमाधानी दिखेगा। इसलिए संतों का संग बहुत बड़ा है। तो यहाँ संतों के जैसे ही मिल जाते कि नारद जी के जी जान में जान आ गई। उन्होंने कहा कि अब मेरा कल्याण निश्चित है और मैं मुझे उपाय मिल गया है। तो नारद जी क्या कहते हैं, क्या बताओ महाराज, मेरे को तो चिंता कोई है नहीं, लेकिन मुझे तो चिंता दुनिया की है ना? नारद जी कहते, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। मैं महाराज पृथ्वी में भ्रमण कर रहा था। अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं सब जगह गया, सब जगह देखा मैंने। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतु बंधनम। हाँ, या हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंग गया, सेतु रामेश्वर गया। लेकिन इस सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था कि पृथ्वी तो बहुत पुण्यवान है। इस पृथ्वी में बड़े बड़े धर्म कार्य यज्ञ होते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो मैंने देखा बड़ी विटंबना हो रही है, संतों की अवहेलना हो रही है। संतों के नाम पे जो है पाखंडी बैठे हुए हैं, जो धर्म का जो हर समय ग्रास कर रहे हैं, धर्म को निगल रहे हैं, धर्म का चोला पहन के जो है अधर्म कर रहे हैं। इस जहां मैंने देखा कि तीर्थ क्षेत्रों में भी गया कि चलो इस पृथ्वी में इधर उधर जाने की अपेक्षा तीर्थ क्षेत्रों में तो पुण्यवान लोग होंगे, उनसे जाके कुछ वार्तालाप किया जाए। लेकिन वहां भी पुष्करम च प्रयागम च, है ना, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, मैं सब जगह गया। पुष्कर गया, पुष्कर में क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। प्रयाग में त्रिवेणी संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। काशी में काशी विश्वनाथ है। गोदावरी में जो है त्र्यंबकेश्वर है। हाँ, गोदावरी के तट पे भगवान त्र्यंबकेश्वर का वास है। तो यहाँ सब जगह गया
हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, रामेश्वर गया, जहां जहां बड़े बड़े तीर्थ है वह सब जगह गया। लेकिन ये वो महादेशु तीर्थेशु भ्रममान इतस्ततः, इधर उधर विचारता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोगों ने क्या तीर्थ क्षेत्र में जाना छोड़ दिया जाए? देखो नारद जी ने कहा, लोग प्रमाण देंगे, भाई महाराज कहाँ रखा है तीर्थों में, नारद जी ने तो खुद घूम के आए। नारद जी ने देखा कि कहीं भी शांति नारद जी को जैसे मिले नहीं, तो हम किस खेत की मूली है, हमें कहाँ शांति मिलेगी, इसलिए अपना घर ही ठीक है। ऐसा नहीं है। उन्होंने, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए हम तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा का महत्व क्या है? तीर्थ यात्रा में स्नान करे, डुबकी लगा दिया, वो तो घर में भी डुबकी लगा सकते हैं, या पानी जल है मान सकते हैं। लेकिन गंगा का अर्थ क्या है? गंगा का अर्थ है पवित्रता। पवित्र किसको कहते हैं? ज्ञान को कहते हैं पवित्र। और ज्ञान गंगा में जो स्नान करेगा, उसी के पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ जहां भी गंगा है, वहां ज्ञान गंगा बहती है। काशी विश्वनाथ में देखिए, काशी में देखिए, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष महापुरुष रहते हैं। अगर हम ज्ञानी पुरुषों को नहीं मिले, ज्ञानी पुरुषों के सानिध्य में नहीं बैठेंगे, तो हमारे पाप ताप कैसे नष्ट हो जाएंगे? है ना? हम केवल नहा के आ जाएंगे, तीर्थ क्षेत्र में फूल माला चढ़ा के आ जाएंगे मूर्ति के ऊपर, तो हमारे हमारे मन में समाधान कैसे मिलेगी? लोग तो केवल आजकल तो पिकनिक रूप से आते हैं। बर्फ है, बर्फ के फोटो निकाल दिए, पहाड़ी है, हरियाणा, उनको पैसा बहुत है तो थोड़ा थोड़ा ठंड वातावरण में घूम के आ जाए, है ना? इसलिए चार धामों की यात्रा क्या करते हैं, उतने में ही सीमित। अगर कोई लंगर चल रहा है, भंडारा चल रहा है, वहां खा के आएंगे, लेकिन वहां दे के नहीं आएंगे। तो वही जहां जहां ऋषि मुनि बैठे हुए बद्रीनाथ में, जहां भी अब इस समय जाएंगे, तो ऋषि मुनि साधु संत अपने अपने कुटिया में वहां है। लेकिन उनको स्पेशल जाके कौन मिलता है? कौन वैसे साधु को देख रहा है कि ये साधु कितना साल से यहाँ बैठा हुआ है, किस तरह से साधना कर रहा है, उन्होंने ज्ञान अर्जित कैसे किया होगा, कहाँ किया होगा, उनके पास कितना ज्ञान होगा, कब जाके कब कहाँ कब हमको समझ में आएगा? जब उनके सानिध्य में हम बैठेंगे जाके। केवल आप बाहर बाहर से मंदिर का दर्शन करके आए, है ना? देखो गंगोत्री है, गंगोत्री से गोमुख कितना दूर है, वहां क्वचित क्वचित लोग जाते हैं। लेकिन लोग वो मंदिर कहाँ बना कर रखा है गंगा जी का? बहुत पहले बना के रखा है। लोग वहां तक जाते हैं, दर्शन करके हो गया हमारा धाम समाधानी, मन को समाधानी मान लेते हैं। घर में आने के बाद जैसा का वैसे व्यवहार हो जाता है। अगर वही गंगोत्री में जाके गंगोत्री में जाके महात्माओं के पास मिले बैठे उठे, अच्छी इतनी गुफाएं है गंगोत्री में, और इतने गुफाएं में इतने संत रहते हैं, वो केवल बाहर कभी घूमते नहीं, बाहर नहीं निकलते ज्यादा, क्योंकि यात्रा की भीड़ भाड़ के कारण वो अपने में भिक्षा में जाते हैं, भिक्षा के लौट के तुरंत अपने किसी कहीं कहीं जाके इधर उधर बैठे नहीं हैं। तो ऐसे संतों को जो है हम नहीं ढूंढेंगे, देखेंगे, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? हमारे मन में समाधानी कैसी होगी? इसलिए नारद जी तो एक मन है, मन को समाधानी तुम कितने भी तीर्थों को ले जाओ मन को ले घुमाने के लिए, लेकिन मन तुम्हें समाधानी वहां हो गए नहीं। दो हमारा मन कब समाधानी होगा? जब हमें उसका उपाय मिलेगा, है। तो यहाँ नारद जी क्या कहते हैं कि मैं सब तीर्थों में गया। तीर्थों में जाने का तात्पर्य यही है कि भाई आप वहां श्रवण करो, मनन करो, ध्यान लगाओ। केवल वहां दर्शन करके निकल आए, होटल में रुके, वहां वहां के होटल भी पवित्र है, लेकिन जो करना था वो नहीं किया। वहां जाके अगर जिस जगह भी जाओ वहां रुद्राभिषेक करो, कई देवताओं का अभिषेक करो, अगर मंदिर में भीड़ भाड़ हो तो कई जगह अलग जगह के अभिषेक करो। लेकिन लोग वही वहां की कहानी बता के, अरे पंडित वहां बहुत लूटते हैं, ये है वो है। भाई वो तो वहां बैठे हैं, आपके भाग्य है। अगर वहां कोई बैठेगा नहीं इतने दूर जाके, अगर कोई जो है पंडित जो है वहां जाके रह रहा है, तो किसके लिए रह रहा है? हमारे कल्याण के लिए रह रहा है। हाँ।
अगर हम उसको जाके उसकी निंदा करें और वो मांगे तो वो क्यों बैठेगा वहां? उसका भी उसका धर्म है वो करना, वो धर्म का पालन कर रहा है। और वो ऐसी जगह पे कौन सा कुछ है? लेकिन देखिए, कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। लेकिन हमारे मन में अगर वो भाव है तो हमें बुरे लोग नहीं मिलेंगे। हमें अगर करना है तो वो लोग भी जानते हैं, बहुत अच्छे पंडित लोग भी है वहाँ, कि बहुत अच्छा आपका रुद्राभिषेक हो, जो भी गंगा जी का अभिषेक हो, जिस देवता भी के पास जाएंगे, बड़े अच्छा तरीके से वो आपका पूजा पाठ कराएंगे। तो आपको समाधानी मिले ऐसा ही करेंगे। और आपके पास इतना धन होता है कि आप इधर उधर फिजूल खर्च तो बहुत करते हैं। तो इसकी अपेक्षा थोड़ा सा उसने मांग भी लिया, कभी तो जिंदगी में और दोबारा मिलना नहीं होगा उनसे, नहीं वहां दान पुण्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अगर वहां थोड़ा सा 100-200 रुपये आपको मांग भी लिया, तो कौन सी आपकी प्रॉपर्टी चली गई भाई? आपका कौन सा क्या नुकसान हो गया? क्योंकि आप इतना खर्च करके वहां जा रहे हैं, तो वहां जो है जब आपकी पूरी पूजा विधि बराबर हो गया, आपको उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति का भी जो है संकल्प छोड़ दिया, तो आपसे क्या लिया? तो ये ध्यान होना चाहिए कि हम केवल दोष नहीं देखना, जो हमको प्राप्त हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो अगर हम श्रद्धा से जाएंगे तो ये अगर हम तीर्थ क्षेत्रों में अच्छे बुरे भी सब लोग हैं, तीर्थ क्षेत्रों में पाखंडी भी बहुत है। जो गृहस्थ में होके मतलब अलग अलग जो नास्तिक टाइप के लोग, जिनको भगवान की कृपा का कोई मतलब नहीं है, केवल अपना उल्लू सीधा करना होता है, ऐसे लोग भी वहां जाके कपड़ा पहन के लोगों को ठग के इधर उधर की जो है ये करके, ऐसे भी लोग हैं। तो सबको सावधान रहने से क्या होता है, तो संतों को जानने से एक बात है ना, ऐसे ठगे नहीं जाएंगे। और जो किसी से जुड़े ही नहीं है, किसी गुरु परंपरा से जुड़े नहीं है, और जा रहे घूमने, और वो उनको ही लोग जो है ठगते, फिर उनको भी साधु का थोड़ा सा लगता है कि हाँ, तो वो ठगी जाती है। और वो भी ठगी इसलिए जाती है कि साधु लोग फिर वहां से जो पाखंडी है, वो बोलेंगे ये रुद्राक्ष ले लो, ये ले लो, ये तुम्हारा कल्याण करेगा, ये तुम्हें ऐसा फायदा देगा। और उस लालच में, घर के फायदे में जो है वो ऐसा ठगी जाती है। तो देखिए, ये बोलने का तात्पर्य ये है हमारा, क्योंकि ये तीर्थ क्षेत्रों में ऐसा होता है। लेकिन नारद जी का कहना क्या है कि भाई इतना घूमने के बाद भी वो समाधानी नहीं मिली, क्यों? क्योंकि हम वहां संतों के सत्संग में गए नहीं, ये सत्संग सत्संग से वंचित रहे, इसलिए ना सनकादिक सत्संग के लिए वहां मिले हुए हैं। देखिए, जहाँ सत्संग होता है वही तीर्थ क्षेत्र होता है, जहाँ संत होते हैं वही तीर्थ क्षेत्र होता है। और अगर आपके यहाँ कोई संत है, तो समझना कि आपकी जगह वही तीर्थ क्षेत्र है। इसलिए भगवान ज्ञानेश्वर भी क्या कहते हैं, ते तीर्थ ते क्षेत्र जगी तेची पवित्र, भक्ति कतेशी मैत्र जया पुरुषा। वो कहते हैं कि जहाँ साधु संत सत्संग होता है, वहां ज्ञान गंगा बहती है। और उस ज्ञान गंगा में जो स्नान करेगा और जो संत का दर्शन करेगा, वो समझो कि तीर्थ क्षेत्र में ही प्राप्त है। क्योंकि जहाँ संत होता है, सत्संग वहां होता है, वही तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। कहीं भी देखो जाके, जहाँ नदियां है तीर्थ, और जहाँ संत है वो छत्र, जहाँ केवल संत रहते हैं वो छत्र कहा जाता है। और जो नदियां बहती है जहाँ, उसको तीर्थ कहा जाता है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र उसको कहते हैं जहाँ संत भी है और नदियां भी है। इसलिए हरिद्वार ऋषिकेश ये तीर्थ क्षेत्र है। काशी ये तीर्थ क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ भगवान भी है, संत भी है। काशी इसलिए कहा गया, काशी में भगवान विश्वनाथ भी है, और भक्त भी है, और तीर्थ भी है। तो इसलिए वो परम पवित्र है, काशी सबसे ज्यादा काशी पवित्र माना गया है। तो ऐसे तीर्थ क्षेत्र में जाके हम पवित्र हो सकते हैं। तो ऐसे, और जहाँ संत है वो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। तो ये आ, इस तरह नारद जी ने अपना मनोगत व्यक्त किया। और भी श्लोक है, वो शेष चर्चा चर्चा करते हैं। हरिओम।